हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कल के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने ये सारे टारगेट्स लेवल बताए थे। तो वो लेवल मार्केट ओपन होते ही उस लेवल को मार्केट ने ग्रैब कर लिया। तो मेरा मानना यही है कि मैं जो टारगेट सेलेक्ट करता हूँ, यानी जो मैं टारगेट मार्क करता हूँ, तो अगर मार्केट डायरेक्टली उसी पे ओपन होता है। एंड एक और कंफर्मेशन था मेरे ट्रेड ना करने का कि मेरा बायस जो था वो डन हो चुका था। कि मैंने इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक से प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। सो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आया है। इसी वजह से मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होते ही, मतलब मैं बायस जब तक डन होता है तब तक मैं ट्रेड नहीं करता। इस वजह से मैंने आज ट्रेड भी नहीं किया। एंड मेन था कि मेरा टारगेट भी हिट हो चुका था ओपन होते ही। बट आप लोग प्लान कर सकते थे। इधर से बाइंग का मैं बताता हूँ। जैसे वीकली ऑर्डर ब्लॉक टैप था, तो सॉरी, डेली ऑर्डर ब्लॉक टैप था, तो आप लोग बाइंग के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके उससे ट्रेड ले सकते थे 5 मिनट, 15 मिनट, फिर या फिर 1 आवर पे। जैसे आप लोग देख सकते हो कि 5 मिनट पे अगर आप लोग फाइंड करके इधर से एंट्री लेते, हमारा फर्स्ट टारगेट इस लिक्विडिटी तक रहता है, सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ तक रहता। मैं ज़्यादातर टाइम सेकंड टारगेट्स को ही लेना प्रेफर करता हूँ। तो अभी मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, चार्ट पे चल के देख लेते हैं अभी अच्छे से। हमारा बायस डन हो चुका है। कल भी मैं वेट करूंगा, कल मेरे हिसाब से बाइंग आना चाहिए, बट लास्ट पीओआई डन करके। जैसे मैं पिछले ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करता हूँ जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बिकॉज ये हमारा वीकली एनालिसिस रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा लंबा बनेगा वीडियो। तो ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इनसाइड के अंदर आ रहा है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड ये अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जोन है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि नेक्स्ट डे भी क्या हो कि मार्केट इधर से ऊपर चला जाए, या फिर डाउन साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दें, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए एंड इस वाले और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर चला जाए, एंड ऊपर किसी वाले एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड फिर से मूव करे, या फिर डाउन साइड आए एंड मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से 5 मिनट के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लास्ट पीओआई से बाई करूं एंड टारगेट इस जोन तक करूं। इस हाई तक आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट है हमारा। एंड फर्स्ट टारगेट इससे नीचे है। फर्स्ट टारगेट अपना इसी हाई तक है एंड लास्ट टारगेट भी यही है हमारा। इससे ऊपर हम लोग अभी टारगेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मैं जैसा बता रहा हूँ कि यहाँ से 250 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है। तो 250 पॉइंट से ज़्यादा हमें नहीं लेना है। देख लेते हैं हम लोग कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में। बस वीकली एनालिसिस है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं अच्छे से देख के बताता हूँ। ये अपना ब्रेकर मिटिगेशन जो बोलो, इधर से 1 आवर पे, 4 आवर पे, 4 आवर पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है इधर, देख सकते हो। ये कैंडल रेड है एंड मेरे में ब्लैक दिख रही है, आप में आपके कैंडल में रेड होगी। इस कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ कि इसी से रिएक्शन इसी से मिला है, तो कम से कम 4 आवर के किसी पीओआई तक तो आना चाहिए, इधर तक तो कम से कम आना चाहिए। एंड अगर 3 कैंडल स्विंग नहीं बनाता है, स्लो को ब्रेक करता है, जैसे मैं कल सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला हूँ, कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला मंडे को। एंड मैं मंडे को ट्रेड भी नहीं करता एंड मेरा 3 कैंडल स्विंग भी नहीं बना है। जब तक मेरा बायस कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं ज़्यादातर टाइम तो ट्रेड नहीं करता हूँ। वैसे देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से। आ, ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जोन है, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट तो अपना ये लिक्विडिटी मिल ही गया। मैं इसे लिक्विडिटी कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज हमारा बायस अभी अपसाइड के लिए है। अगर इधर तक मार्केट आता है तो बायस हमारा अपसाइड कंफर्म हो जाएगा, तो इसको मैं लिक्विडिटी लेता हूँ। एंड फिर डाउन साइड आके लास्ट पे डन करे एंड उसके बाद मैं ऑल टाइम हाई को टारगेट करूँगा। इसके बाद मैं ऑल टाइम हाई को टारगेट करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या सीन था। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा लास्ट वाला टारगेट भी हिट हो चुका था। सो इधर हमारा एक एफबीजी भी था, डे 4 आवर टाइम फ्रेम पे शायद, नहीं 1 आवर पे था फिर, बिकॉज मैंने देखा, हाँ ये रहा अपना एफबीजी। तो इधर तक ही मैंने टारगेट क्यों किया था मैं बताता हूँ, इस वाले जोन तक ही, क्योंकि इधर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे इधर पीओआई रहता है। अगर
आपको 1 आवर के अंदर कोई वीक मिल रहा है तो उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे पीओआई रहता है, इसीलिए मैं इधर देखने आया कि कोई पीओआई है। एंड पीओआई तो नहीं है इधर कोई, लेकिन इस जोन के आसपास पीओआई होता। यही तो हमारा लास्ट टारगेट था एंड इस पे ही डायरेक्ट ओपन हुआ, तो हम लोग बाइंग के लिए ही प्लान कर सकते थे। एंड इसके अंदर भी हम लोग सेम बाइंग के लिए ही हैं टिल दिस जोन। इस जोन तक मैं बाइंग साइड के लिए ही वेट, इस जोन तक। एंड 1 मिनट के अंदर हम लोग बाइंग प्लान करने वाले हैं। बाय गाइस।